दोस्तों आज की वीडियो में हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को बारीकी से समझेंगे। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के 6 आर्गुमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। सिंगल डिलीमीटर का केस समझेंगे, मल्टीपल डिलीमीटर का केस समझेंगे। टेक्स्ट को कॉलम में स्प्लिट करना सीखेंगे, रो में स्प्लिट करना सीखेंगे और कॉलम और रो दोनों में एक साथ स्प्लिट करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को पूरा समझकर ही यहां से जाइएगा। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के 6 आर्गुमेंट्स हैं जिसे हम बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला केस है सिंगल डिलीमीटर का। आप देख सकते हैं कॉलम ए में हमारे पास सेल A3, A4, A5 में कुछ टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पर हर टेक्स्ट कॉमा से सेपरेट होकर आ रहा है। आप देख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट के बीच में कॉमा आ रहा है। HDMI केबल, ब्लूटूथ मॉनिटर के बीच में कॉमा आ रहा है, मॉनिटर वायरलेस माउस के बीच में कॉमा आ रहा है। तो यहां पर हमारा डिलीमीटर क्या हुआ? कॉमा। तो यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये स्प्लिट होकर अलग अलग कॉलम्स में आ जाए। मॉनिटर अलग कॉलम में आए, कीबोर्ड अलग कॉलम में आए, माउस, डोंगल, कैबिनेट अलग अलग कॉलम्स में आ जाए। तो यहां पर हम अपना फंक्शन लिखेंगे टेक्स्ट स्प्लिट। फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट में हम अपनी सेल रेफरेंस दे देंगे A3 जहां पर वो टेक्स्ट आ रहा है जिसे हमें स्प्लिट करना है। कॉमा लगाएंगे। सेकंड आर्गुमेंट है कॉलम डिलीमीटर। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट स्प्लिट होकर कॉलम्स में आए तो हम यहां पर सेकंड आर्गुमेंट कॉलम डिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम इन्वर्टेड कॉमास में अपना डिलीमीटर दे देंगे। यहां पर हमारा डिलीमीटर क्या है? कॉमा। एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट स्प्लिट होकर अलग अलग कॉलम्स में आ गया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्स्ट स्प्लिट एक स्पिल फंक्शन है। स्पिल फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, स्पिल फंक्शन इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं पहले ही आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि स्पिल फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि स्पिल फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है और स्पिल फंक्शन का इस्तेमाल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने जो फंक्शन है टेक्स्ट स्प्लिट वो सेल B3 में लिखा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो C, D, E, F3 तक स्पिल ओवर हो गया है। अब यहां पर हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और आप देख सकते हैं A4 के कंटेंट्स भी स्प्लिट हो गए हैं, A5 के कंटेंट्स भी स्प्लिट हो गए हैं। अब यहां पर एक सावधानी हमें रखनी होगी। मैं आपको यहां पर इसे कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड से पहले एक स्पेस आ रहा है, माउस से पहले आप देख सकते हैं एक स्पेस आ रहा है, यानी कि जो मॉनिटर के बाद वाले कंटेंट्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनसे पहले एक स्पेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप यहां पर देखिए कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है। हमने डिलीमीटर क्या दिया था? कॉमा। लेकिन कॉमा के बाद एक स्पेस आ रहा है, फिर कीबोर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद एक स्पेस आ रहा है, फिर माउस लिखा हुआ है, फिर कॉमा के बाद एक स्पेस आ रहा है, डोंगल लिखा है। इस वजह से यहां पर एक स्पेस पहले आ गया है। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है वो देखिए। मैं आपको फिर से फंक्शन लिखकर दिखाता हूं। जब हम अपना टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखें तो उससे पहले हम ट्रिम फंक्शन लिख लें। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। अगर आपने ट्रिम फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके ट्रिम फंक्शन की वीडियो देख सकते हैं और ट्रिम फंक्शन की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए दे दूंगा। तो टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखने से पहले हम लिखेंगे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का एक ही आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। अब फिर से हम अपने टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट टेक्स्ट में सेल रेफरेंस दे देंगे A3, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में अपना डिलीमीटर यानी कि कॉमा दे देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का भी इस्तेमाल किया है तो उसके लिए भी एक और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारा फंक्शन क्लोज हो गया, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब मैं इसे आपको कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके दिखाता हूं और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कीबोर्ड से पहले, माउस से पहले, डोंगल से पहले या किसी भी टेक्स्ट में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा है। तो ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप यहां पर जब टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखें, फर्स्ट आर्गुमेंट में अपनी सेल रेफरेंस दे दी टेक्स्ट में, सेकंड आर्गुमेंट में डिलीमीटर लिखते समय जब हमने कॉमा लगाया था तो उसके बाद एक स्पेस दे दें,
फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इसे क्लोज करें, फिर ब्रैकेट बंद करें, अब एंटर प्रेस करें। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर लें। अब मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं, और अब आप देख सकते हैं कि इससे पहले कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। तो ये दो तरीके हैं स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये था केस हमारा पहला, सिंगल डिलीमीटर का केस। अब हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं, मल्टीपल डिलीमीटर्स। मल्टीपल डिलीमीटर्स में हम कैसे काम करेंगे? अब यहां पर आप देखिए, जो सेल A3 में कंटेंट आ रहे हैं, यहां पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट, हेलो, इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में कॉमा आ रहा है, कीबोर्ड माउस के बीच में कॉमा आ रहा है, लेकिन माउस और डोंगल के बीच में सेमी कोलोन आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास एक से ज्यादा डिलीमीटर है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट में फर्स्ट आर्गुमेंट में सेल रेफरेंस A3 दे देंगे। ठीक है, अगर मैं कॉमा लगाकर कॉलम डिलीमीटर में इन्वर्टेड कॉमास में फिर से कॉमा दे देता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं, तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इसने माउस वाले टेक्स्ट को स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि माउस और डोंगल के बीच में सेमीकोलन आ रहा है। तो यहां पर हमें मल्टीपल डिलीमीटर इस्तेमाल करने हैं, तो इसके लिए हम पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट का, ठीक है, ब्रेसेस का। फिर हम अपने यहां पर मल्टीपल डिलीमीटर कैसे देंगे? पहला डिलीमीटर कौन सा हो गया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम दूसरा डिलीमीटर देंगे जो है सेमी कोलोन। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, ब्रेसेस। ठीक है, फिर हम अपने फंक्शन को क्लोज करने के लिए इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए माउस और डोंगल भी स्प्लिट हो गए हैं। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, और आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट्स A4 और A5 के भी स्प्लिट हो गए हैं। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल डिलीमीटर का इस्तेमाल करना है, तो हमें इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा। इस यहां पर हम अपने जितने चाहें उतने मल्टीपल डिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? देखिए यहां पर डिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी डिलीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है, नाम दे रखे हैं मिसेज अरुणा ईरानी, मिस्टर प्रेम कुमार चोपड़ा, मिस्टर शक्ति कपूर, मिस नेहा वर्मा। अब यहाँ पर हम सिर्फ नाम चाहते हैं, हम ये मिस्टर, मिसेज, मिस लिखा हुआ नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखा, फर्स्ट आर्गुमेंट टेक्स्ट है, यहाँ पर अपनी सेल रेफरेंस दे दी A3, कॉमा लगाया। अब कॉलम डिलीमीटर में यहां पर मेरा डिलीमीटर क्या होगा, मिस्टर, मिस और मिसेस। तीन डिलीमीटर है, मल्टीपल डिलीमीटर है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट का, ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट डिलीमीटर क्या है, मिसेस। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड डिलीमीटर क्या है, मिस्टर। थर्ड डिलीमीटर क्या है, मिस। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट बंद फंक्शन के लिए, एंटर प्रेस किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर, मिस, मिसेस हट गया है। लेकिन समस्या क्या आई है यहाँ पर? समस्या ये आई है कि यहाँ पर जब टेक्स्ट स्प्लिट हुआ है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया है, और अरुणा ईरानी, प्रेम कुमार चोपड़ा, शक्ति कपूर, नेहा वर्मा, ये जो नाम है वो कॉलम C में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक और आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन में, कॉलम डिलीमीटर। रो डिलीमीटर अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एक और कॉमा लगा करके इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एम्प्टी सेल देखा, तो एम्प्टी सेल को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रू लिखेंगे तो एम्प्टी सेल इग्नोर हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, यानी कि एम्प्टी सेल इग्नोर नहीं होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, बाकी के आर्गुमेंट हम आगे सीखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हैं अब वो एम्प्टी सेल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और आपका जो नाम है वो कॉलम बी में आ गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, मैं इसे फिर से क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू स्पेशल करके दिखाता हूं, और आप देख सकते हैं अरुणा ईरानी से पहले क्या आ गया है, एक स्पेस आ गया है। प्रेम से पहले क्या आ गया है, एक स्पेस आ गया है। ठीक है, और इससे पहले भी एक स्पेस आ गया है। तो स्पेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है अभी हमने सीखी। या तो हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखते समय
पहले ट्रिम फंक्शन लिखे, या फिर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन जब हमने लिखा अपना, तो हम यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपना सेल रेफरेंस दे रहे हैं, फिर मल्टीपल कॉलम डिलीमीटर्स हम क्या लिख रहे थे, मिसेस, तो उसके बाद हम एक स्पेस लगा दें। फिर सेकंड डिलीमीटर क्या था, मिस्टर, उसके बाद हम एक स्पेस लगा दें। फिर थर्ड हमारा था मिस, तो इसके बाद एक स्पेस लगा दें। अब ये ब्रेसेस बंद करें, फिर ब्रैकेट बंद करें। ब्रैकेट बंद करने से पहले हमें क्या करना है, रो डिलीमीटर को इग्नोर करना है, एक कॉमा लगाया, पर यहाँ पर ट्रू एम्प्टी सेल्स करने हैं क्योंकि हमें एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है। अब एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक फॉर्मूला ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू स्पेशल करके मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिलीमीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी तक हम 3 आर्ग्यूमेंट को समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैच मोड को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। और इग्नोर एम्प्टी आर्ग्यूमेंट का एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम मैच मोड को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो डिलीमीटर दिया था वो था मिसेस, मिस्टर और मिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसेस, मिस्टर, मिस में एम को कैपिटल लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिख रहे हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट में अपनी सेल रेफरेंस दे रहे हैं A3, कॉमा लगा रहे हैं, कॉलम डिलीमीटर में हमने ब्रेसेस का इस्तेमाल करके मल्टीपल डिलीमीटर लिखे, मिसेस, फिर स्पेस दिया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टर, फिर स्पेस दिया, और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा में मिस, और फिर स्पेस दिया। इसी तरह से हमने लिखा था। फिर हमने रो डिलीमीटर वाले आर्गुमेंट को इग्नोर कर दिया, एक और कॉमा लगाया, फिर इग्नोर एम्प्टी सेल्स में हमने ट्रू की वैल्यू दी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है मैच मोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 की वैल्यू देते हैं तो केस सेंसिटिव मैच होता है, और 1 की वैल्यू देते हैं तो केस इनसेंसिटिव मैच होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0 यानी कि केस सेंसिटिव मैच होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैच मोड आर्ग्यूमेंट ना दूं, उसे छोड़ दूं, तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन मैच मोड को केस सेंसिटिव यानी कि 0 की वैल्यू मानकर हमें रिजल्ट दे देगा। देखिए अभी इसने हमें रिजल्ट में क्या दिया था, अरुणा ईरानी। ठीक है, मिसेस को इसने हटा दिया था। अब यहां पर देखिए अगर मैं मिसेस के एम को स्मॉल लेटर में लिखूंगा, तब देखिए हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। हमारे सामने रिजल्ट आता है मिसेस अरुणा ईरानी, यानी कि इसने मिसेस को हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट में मिसेस में एम कैपिटल है, और हमने अपने फंक्शन में डिलिमिटर में हमने एम को स्मॉल में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैच मोड आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट 0 यानी कि केस सेंसिटिव मैच में काम करता है। अब मैं यहां पर अगर 1 की वैल्यू दे देता हूं यानी कि केस इनसेंसिटिव मैच, अब ब्रैकेट बंद करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर हमने अपने फंक्शन में मिसेस के एम को स्मॉल में लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट में मिसेस का एम कैपिटल है, उसके बावजूद इसने मिसेस को हटा दिया है, टेक्स्ट स्प्लिट कर दिया है। तो इस तरह से मैच मोड आर्ग्यूमेंट काम करता है। अब मैं आपको इग्नोर एम्प्टी का एक और उदाहरण बताता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट सभी के बीच में एक एक कॉमा आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, अब मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर कैबिनेट से पहले एक कॉमा और है, और इस तरह से कॉमा के बाद स्पेस देकर कैबिनेट। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डोंगल और कैबिनेट के बीच में दो कॉमास हैं, यानी कि डोंगल के बाद एक कॉमा, फिर एक स्पेस, फिर एक कॉमा, फिर एक स्पेस। ठीक है, यानी कि ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर डोंगल और कैबिनेट के बीच में जो दो कॉमा के बीच में स्पेस आ रहा है, इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, एम्प्टी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर अपना टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखते हैं, टेक्स्ट के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में A3 सेल रेफरेंस दे दी, कॉलम डिलीमीटर में कॉमा, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, रो डिलीमीटर को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अभी हम ऐसे ही फॉर्मूला को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर डोंगल और कैबिनेट के बीच में एक एम्प्टी सेल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डोंगल और कैबिनेट के बीच में यहां पर ये दो कॉमा आ रहे थे, यहां पर दो कॉमर्स के बीच में एक एम्प्टी एंट्री थी। ठीक है,
अब इसमें एम्प्टी एंट्री को इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट क्या है, रो डिलीमीटर, हमें रो डिलीमीटर का इस्तेमाल नहीं करना तो इसे इग्नोर कर देंगे, एक और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इग्नोर एम्प्टी। अब यहां पर हम इग्नोर एम्प्टी सेल्स यानी कि ट्रू की वैल्यू देंगे, अपना फॉर्मूला को बंद करेंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर जो एम्प्टी एंट्री थी इसने उसे इग्नोर कर दिया है और अब डोंगल और कैबिनेट के बीच में कोई भी एम्प्टी सेल नहीं आया है। तो इस तरह से इग्नोर एम्प्टी आर्ग्यूमेंट काम करता है। ठीक है, तो अब हमने अपने फॉर्मूला में टेक्स्ट आर्गुमेंट को समझ लिया, कॉलम डिलीमीटर को समझ लिया, इग्नोर एम्प्टी को समझ लिया, मैच मोड को समझ लिया है। अब हम रो को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम रो को समझ लेते हैं, स्प्लिट इन रोज कि किस तरह से हम रोज में स्प्लिट करेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, हमने अपनी टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट किया था, यानी कि यहां पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट, हेलो जब स्प्लिट होकर आए थे तो वो अलग अलग कॉलम्स में आए थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये अलग अलग रोज में आए, एक ही कॉलम में आए लेकिन अलग अलग रोज में आए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, यहां पर हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखेंगे, अपने टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में A3 की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, सेल रेफरेंस दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉलम डिलीमीटर। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरा टेक्स्ट स्प्लिट होकर अलग अलग कॉलम्स में आए, तो मैं इस कॉलम डिलीमीटर वाले आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर दूंगा, एक और कॉमा लगाऊंगा और थर्ड आर्ग्यूमेंट पर आ जाऊंगा रो डिलीमीटर। तो अब मैं यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में अपना डिलीमीटर दूंगा, कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा बंद, और अपना ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्प्लिट होकर रोज में आ गया है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने कॉमा के बाद स्पेस लगाया तो स्पेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करके भी स्पेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल डिलीमीटर का भी यहां पर वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने कॉलम डिलीमीटर में इस्तेमाल किया था। ठीक है, इग्नोर एम्प्टी और मैच मोड का भी यहां पर वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने कॉलम डिलीमीटर के टाइम पर किया था। तो इस तरह से अब हमने टेक्स्ट समझ लिया, कॉलम डिलीमीटर समझ लिया, रो डिलीमीटर समझ लिया, इग्नोर एम्प्टी समझ लिया, मैच मोड समझ लिया है। ठीक है, अब अगर मुझे इस तरह का टेक्स्ट मिल जाए, ठीक है, मॉनिटर 10 क्वांटिटी है, कीबोर्ड की 5 क्वांटिटी है, माउस की 7 है, डोंगल की 8 है और कैबिनेट की 7 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा कुछ इस तरह से स्प्लिट हो कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट यहां पर कॉलम बी में आ जाए और इनकी जो क्वांटिटी है वो कॉलम सी में आ जाए। यानी कि मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को कॉलम और रो दोनों में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट है, अपनी सेल रेफरेंस दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम डिलीमीटर। अब मैं कॉलम डिलीमीटर में किसकी वैल्यू दूंगा, इक्वल टू की वैल्यू दूंगा, तो यहां पर मैं इक्वल टू की वैल्यू लिखता हूं, कॉमा लगाता हूं, रो डिलीमीटर में मैं कॉमा की वैल्यू दूंगा, फंक्शन क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल, कैबिनेट कॉलम बी में आ गए हैं और उनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी कॉलम सी में आ गई है। तो ये कैसे हुआ कि आप देख सकते हैं यहां पर मॉनिटर इक्वल टू 10, कीबोर्ड इक्वल टू 5, माउस इज इक्वल टू 7, डोंगल इक्वल टू 8, कैबिनेट इक्वल टू 7 लिखा था, यानी कि मैंने इक्वल टू का डिनोमिनेटर डिलीमीटर दिया कॉलम डिलीमीटर में, ताकि मॉनिटर और 10 कॉलम्स में यानी कि क्वांटिटी आइटम और क्वांटिटी कॉलम में इस प्रकार से स्प्लिट हो। लेकिन मैंने रो डिलीमीटर कॉमा दिया, यानी कि कॉमा के बाद क्या आ रहा है, कीबोर्ड, फिर कॉमा के बाद माउस, डोंगल, कैबिनेट, तो इस तरह से जो कॉमा मैंने डिलीमीटर रो में दिया उसने हमारी आइटम्स को और क्वांटिटी को इस तरह से रोज में स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे आप अपने डेटा को कॉलम और रो दोनों में एक साथ स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहां पर भी आप मल्टीपल डिलीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इग्नोर एम्प्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैच मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे आर्ग्यूमेंट में आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट, कॉलम डिलीमीटर, रो डिलीमीटर, इग्नोर एम्प्टी, मैच मोड सीख लिया है। अब यहां पर हमारे पास लास्ट आर्गुमेंट रह जाता है पैड विड्थ। अब ये क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए
जो अभी हमने उदाहरण देखा, यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का उदाहरण हमारे सामने आ जाए जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डोंगल की तो क्वांटिटी हमें दे रखी है, लेकिन आप देख सकते हैं कैबिनेट के आगे इक्वल टू यानी कि इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है। अब अगर मैं यहां पर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर कैबिनेट के आगे क्वांटिटी में एक एरर आ गया है, एन का एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट के आगे इक्वल टू नहीं था, उसकी क्वांटिटी नहीं थी। तो ऐसा भी डेटा हमारे पास हो सकता है। तो अगर इस तरह का डेटा हमारे पास होता है तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पैड विद आर्गुमेंट का। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हमने कॉलम डिलीमीटर, रो डिलीमीटर इस्तेमाल कर लिया। इग्नोर एम्प्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हम, ठीक है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैच मोड भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो एक और कॉमा दे देते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं और पैड विद वाले आर्गुमेंट पर आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई एंट्री हो और यहाँ पर कोई एरर वैल्यू आ जाए, यानी कि एन वैल्यू आ जाए, एरर वैल्यू आ जाए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जीरो की वैल्यू देख सकता हूं। ठीक है, जीरो की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस जिस आइटम की क्वांटिटी जीरो है या क्वांटिटी मिसिंग है वो यहां पर जीरो की वैल्यू दे देता है। अब मैं यहां पर चाहूं जीरो की वैल्यू ना देकर मिसिंग ये लिख दूं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, तो आप देख सकते हैं यहां पर मिसिंग लिखा हुआ आ गया है। यानी कि अगर हमारे टेक्स्ट में ऐसी कोई आइटम है जिसकी क्वांटिटी मिसिंग है तो यहाँ पर मिसिंग लिखा आ गया है। तो इस तरह से मैं जो चाहूं यहाँ पर वो टेक्स्ट दे सकता हूं, ओके लिख सकता हूं तो ओके आ जाता है। ठीक है, नो क्वांटिटी लिखता हूं तो नो क्वांटिटी आ जाता है। तो ये था टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी एक और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।